ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है? बेसिकली अर्थ जितनी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टू ऑब्जेक्ट है M1 M2, इधर देख लो बस M1 M2 है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके भी डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के प्रोडक्ट के, और उसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये इसी को बोलते हैं हम न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। F प्रोपोर्शनल M1 M2, F G M1 M2 R स्क्वायर, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसका क्या है? यूनिट है। केप्लर ने 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ में क्या दिया था? एक सन के चारों जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है उसके 2 फोकस होते हैं, एक सन और एक दूसरा ये। दूसरा बताया था उसने जो ये एरिया कवर करते हैं, एक सन से डिस्टेंस पे दूर पे, और ये एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे, एरिया OAB और एरिया OAC। और थर्ड वाला रूल उसने क्या दिया था कि कोई सन के चारों, सन से प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका कर दो क्यूब, और उसे रिवॉल्व करने में जितना टाइम लग रहा है उसका कर दो स्क्वायर, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी R³/T² कांस्टेंट हर प्लेनेट पे होगा। फ्री फॉल का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, नो अदर फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई नहीं लगेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से करते हैं, मतलब वही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो रहा है और उससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G 9.8 मीटर पर सेकंड है। F बराबर G M1 M2/R स्क्वायर, G GM/R स्क्वायर, इससे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया ये। और फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थी, A की जगह G ले लेते हैं और S की जगह H, V बराबर U प्लस GT, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। साथ में G जब नीचे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है टॉप टू बॉटम, तो G क्या होगा? पॉजिटिव, और बॉटम से टॉप पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा G की वैल्यू। मास क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट जो है जब किसी उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है जिस फोर्स से, वो क्या है? उसका वेट ही है। इसे हम W से नोट करें, W = mg। और मून का वेट, मून पे जो वेट होगा अर्थ के वेट का 1/6 होगा। मतलब मास में कोई चेंज नहीं होता लेकिन वेट में चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता। और W G M1 M2/R स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है। थर्स्ट क्या था? परपेंडिकुलर फोर्स था, ठीक है ना, जो बिल्कुल जब कील ठोक रहे हैं दीवार में। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, P = F1 है पास्कल। फ्लूइड है, दे कैन फ्लो, लिक्विड और गैस। प्रेशर एंड फ्लूइड सब में प्रेशर होता है। अगर तुम लिक्विड में प्रेशर लगाओगे तो वो गैस तो सॉलिड में बदल जाएगा, और गैस से प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड में हो जाएगी, कंप्रेस होगे। बायंसी फोर्स, बायंट फोर्स है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को तुम वाटर में इमर्स कर रहे हो तो जितना वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसके बराबर वो फोर्स लग रहा है, तो चारों डायरेक्शन में वाटर भी उसमें फोर्स लगा रहा है नीचे से। अब थर्स्ट फोर्स बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जितना वो फोर्स लगाता है उतना वो एरिया घेरते हैं। मतलब आर्किमिडीज है ना, व्हेन अ बॉडी इमर्स फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले बाई इट। तो भाई डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एक रिलेटिव डेंसिटी होती है जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर की होती है, किग्रा पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। पोल पे जो है G की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे G की वैल्यू मिनिमम होती है। उनके बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पे R बढ़ता जाता है, इस पर R कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड V + U/2 होती है। ये तुम्हारे सारे फॉर्मूले थे।